हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम ध्यान से देखें तो ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, इट मीन्स क्यू आर हमारा क्या है, डायामीटर है। और ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल होगी क्योंकि ट्रायंगल लाइन सेमी सर्कल रीजन इज राइट ट्रायंगल। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट उससे पहले हम डायामीटर की लेंथ निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मेरा पी क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है क्यू पे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके मैं पी आर निकालूंगी जो कि 25 सेंटीमीटर आएगा, जो कि डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल होगा। तो रेडियस मेरे पास क्या आ जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ सर्कल यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगी और उन वैल्यूज़ को इवेल्युएट करके मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर has been drawn with vertex O and equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है OAB जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है और एक सर्कुलर आर्क दी गई है जो क्या है OCE है। अब ये एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्योंकि ये एरिया जो है मेजर एरिया है। मेजर एरिया निकालने के लिए मुझे सेंटर एंगल चाहिए। सेंटर एंगल जो O है वो मेरा 60 डिग्री आएगा क्योंकि ये एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारे एंगल 60 डिग्री की होती हैं। और रेडियस ऑफ सेक्टर जो है हमें 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, 360 डिग्री माइनस θ/360 πr²। दोनों एरियाज को प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ पुट करके इवेल्युएट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द गिवन फिगर डिस्क्राइब्स अ रेसिंग ट्रैक whose left and right ends are semicircular. The distance between two inner parallel line segment is 60 meter. They are each 106 meter long. If track is 10 meter wide, find the distance around the track along the inner edge. सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। ये हमारे पास फिगर दी गई है, ये दो सेमी सर्कुलर्स को मिलाकर ट्रैक बना है और ये लाइंस हैं हमारे पास जो पैरेलल लाइंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 मीटर है। तो अगर हमारा इनर डिस्टेंस 60 मीटर है यानी कि इनर सर्कल का रेडियस जो है डायामीटर जो है 60 मीटर हो जाएगा, यानी कि उसका रेडियस 30 मीटर हो जाएगा। और ट्रैक की लेंथ 10 मीटर है तो आउटर सर्कल का रेडियस जो है 30 + 10 40 मीटर हो जाएगा। और हमें ये जो स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं ये 106 मीटर की दी गई हैं। अब हमें लेंथ ऑफ इनर ट्रैक निकालनी है तो बड़े ध्यान से देखेंगे। लेंथ ऑफ इनर ट्रैक क्या आएगा कि AB प्लस लेंथ ऑफ आर्क BC प्लस CD प्लस लेंथ ऑफ आर्क AD। अब मेरे पास BC और AD सेमी सर्कल्स हैं तो मैंने AB की लेंथ 106 लिखी और लेंथ ऑफ आर्क जो है
वो क्या आएगी पाई आर, क्योंकि सर्कल का पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ये सेमी सर्कल है इसलिए इसे पाई आर लिया। और सी डी को 106 लिखा, और लेंथ ऑफ आर्क डी ए जो है डी एफ ए वो भी मैंने लिया पाई आर। पाई आर और पाई आर मिलकर मेरे पास क्या बन जाएगा 2 पाई आर, और 2 आर को मैं डायामीटर लिख सकती हूँ, और मैंने वैल्यूज़ पुट करके इवेल्युएट किया है जो कि 2804/7 मीटर आया है, क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है इसलिए मैंने इसको मीटर में लगा है। अब अगले पार्ट में उसने बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रैक। ट्रैक का एरिया निकालने से पहले ध्यान से देखें तो मुझे क्या दिख रही हैं, 2 रेक्टेंगल दिख रही हैं जो ABHG और CDGI। मुझे 2 रेक्टेंगल दिख रही हैं और 2 सेमी रिंग दिख रही हैं। 2 रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल की लेंथ 106 और ब्रेथ 10 मीटर है। तो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी रिंग। 2 रेक्टेंगल्स का एरिया यानी कि लेंथ क्या थी 106 इंटू 10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 सेमी रिंग्स मैंने 1 रिंग हो गया, और रिंग का एरिया क्या आएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि इनर रेडियस का स्क्वायर। अभी पहले ही बताया था आउटर रेडियस 40 है तो उसका स्क्वायर 1600, और इनर रेडियस 30 है तो उसका स्क्वायर 900। अब इन सबको इवेल्युएट करके मेरे पास क्या आएगा 2120 प्लस 2200 जो कि क्या आ जाएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे पास अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर 2 डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। OD is the diameter of small circle and if OA is equal to 7 centimeter, find the area of shaded region। ये हमें फिगर दे रखी है जिसमें AB और CD जो हैं 2 डायामीटर हैं जो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक मैं ये छोटे सर्कल का एरिया निकाल लेती हूँ और एक सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेती हूँ। छोटे सर्कल का एरिया के लिए मुझे छोटे सर्कल का रेडियस चाहिए, जो इस बड़े सर्कल का रेडियस है वो छोटे सर्कल का क्या है डायामीटर है, जो कि 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मेरे पास बड़े सर्कल का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। मेरे पास छोटे सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर करके वैल्यूज पुट कर दूंगी। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा हाफ पाई R2 का स्क्वायर, जो कि R1 का स्क्वायर है, और ये वैल्यूज़ भी मेरे पास आ जाएंगी। और अब मुझे क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 AB प्लस OC। AB किससे बना है AO प्लस BO को मिलाकर, यानी कि द रेडियस ऑफ बिग सर्कल 7 + 7 AB हमारे पास 14 आ जाएगा। OC जो है रेडियस ऑफ सर्कल है जो कि 7 आ जाएगा, और इसे इवेल्युएट करेंगे और आ जाएगा हमारे पास 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आपको बताया था शुरू से कि रिक्वायर्ड एरिया क्या है एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास इवेल्युएट करके वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ in the given figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of shaded region। इस फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें शेडेड रीजन जो दे रखा है इसमें हमें कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि OA जो है ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो है लेंथ ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है। हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो क्या होगा, ये ज्वाइन करेंगे OB, ये हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा या क्वाड्रेंट हो जाएगा। हमने एक बात याद रखनी है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है
वो हमेशा क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई बाई साइड। अगर स्क्वायर की साइड 20 सेंटीमीटर है तो इसका डायगोनल 20√2 होगा, क्योंकि मेरे पास ओ ए बी सी एक स्क्वायर है और ओ बी इसका डायगोनल है, इसलिए ओ बी मेरे पास क्या आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा, जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल सकते हैं 90/360 पाई आर स्क्वायर, जो या 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि वैल्यू रख के हमारे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और मेरे को माइनस क्या करना है इसमें से, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर 20 × 20, जो कि 400 आ जाएगा। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 628 माइनस 400, जो कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इन द फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। मुझे ए बी सी क्वाड्रेंट दिया गया है जिसका रेडियस जो है क्या है, 14 सेंटीमीटर है, और एक सेमी सर्कल ड्रॉन किया गया है बी सी को डायामीटर लेके, और हमने फाइंड करने हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें सबसे पहले ध्यान देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। जो सेमी सर्कल है उसका मेरे पास डायामीटर निकालना पड़ेगा बी सी। जैसे कि मेरी ए सी बी एक क्वाड्रेंट है, यानी कि ए सी और ए बी इक्वल है, तो मेरे पास बी सी डायरेक्ट वैसे ही कर सकती हूँ, 14√2 निकाल सकती हूँ, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो इसलिए मेरा बी सी क्या आ जाएगा, 14√2। अब मैं निकालूंगी, बी सी आ गया 14√2, तो रेडियस क्या आ जाएगा, 7√2। अब मैंने निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि 1/2 ए बी इंटू ए सी आ जाएगा। ए बी और ए सी 14 है हमारे पास, इवेल्युएट करके 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगी, जो कि क्या आएगा, 90/360 पाई आर स्क्वायर। आर भी मेरा यहाँ पर क्या है, 14 है, क्योंकि ए बी जो है, ए बी और ए सी जो है इसके रेडियस थे। और अब मैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालूंगी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है कैसे आएगा, 1/2 पाई R1 स्क्वायर। R1 स्क्वायर मेरा क्या था, 7√2 था, जो कि वैल्यूएट करके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये वैल्यूज़ को पुट करके मेरे पास ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। Thank you students. Now try 12.3.